Hello बच्चों, let us read the question. The question says a 15 kg package is moving at a speed of 10 meter per second vertically upward along a y-axis. When it explodes into three fragments, a 2 kg fragment is shot upward with an initial speed of 20 meter per second and a 3 kg fragment is shot in the positive direction of a horizontal x-axis with an initial speed of 5 meter per second. Find the total kinetic energy provided by the explosion. The key concept of this question is conservation of linear momentum. We know that if there is no external forces acting on the body, then the linear momentum in each of the direction will be conserved, or we can say that it will remain constant. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक 15 kg का पैकेज है जो इनिशियली हमारे पास 15 kg का पैकेट है जो कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है वाई एक्सिस में। तो मैं मास को कैपिटल M मानते हुए और वेलोसिटी को V मानते हुए द डायग्राम विल लुक लाइक दिस, जहाँ पे वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड इन जे कैप। अगर हम लोग अपने एक्सिस को कुछ इस तरीके से कंसिडर करें, लाइक दिस इज x, दिस इज y, देन आफ्टर एक्सप्लोजन पहला जो फ्रेगमेंट है 2 kg का, उसको मैं स्मॉल m1 कह देता हूँ। उसकी वेलोसिटी भी ऊपर है v1 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। और एक अनदर पार्टिकल 3 kg वाला, उसको m2 कह देते हैं, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में है, तो v2 इज इक्वल्स टू विच इज 5 मीटर पर सेकेंड, और आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करेंगे हम लोग। देन एक और मास होगा m3 कह देते हैं उसे, एंड m3 की वैल्यू 10 kg होगी, बिकॉज इफ m1 इज इक्वल्स टू 3 kg, सॉरी m1 इज इक्वल्स टू 2 kg और m2 3 kg है, तो जो रिमेनिंग मास बचेगा 15 kg में से 10 kg, तो वो m3 हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी हम कहीं भी अभी रैंडम मान लेते हैं, लाइक इधर मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी कुछ v3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट m इंटू वी, जो कि एक्सप्लोजन से पहले का मोमेंटम था, इट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3. This is using the conservation of linear momentum. So capital M is 15 और वेलोसिटी है या स्पीड है 10 जे कैप, और फिर m1 हमने 2 kg को कंसिडर करा है, तो m1 इज 2 kg और 2 kg वाले की वेलोसिटी है 20 जे कैप। देन m2 इज 3 kg और उसकी वेलोसिटी है 5 आई कैप, एंड m3 इज 10 और v3 हमें निकालना है। तो इफ़ वी सॉल्व इट फर्दर, तो v3 की जो वैल्यू आ रही है 10 v3 की, इट इज इक्वल्स टू -15 आई कैप एंड 150 -40, यानी 110 जे कैप। यानी कि यहाँ से हम लोग v3 की फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। इट विल बी -1.5 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो ये x और y दोनों में इसकी वेलोसिटी है। हम लोग यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। सो v3 का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल बी इक्वल्स टू -1.5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। सो 1.5 का स्क्वायर तो होगा 2.25 एंड 11 का स्क्वायर होगा 121। तो v3 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है
it is coming out as root of 123.25। ये हमने फाइनल V3 की वैल्यू निकाल ली है। बट हमें क्वेश्चन में जो पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन। तो जो एक्सप्लोजन से पहले काइनेटिक एनर्जी होगी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, उनके बीच का जो चेंज होगा, इट दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन। तो हम K1 निकाल लेते हैं सबसे पहले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो KI कह देते हैं उसे। तो KI की वैल्यू होगी हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड की ही नीड है, वेलोसिटी इनका वेक्टर्स वगैरह नहीं चाहिए। तो कैपिटल M इज 15 एंड V वॉज इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो ये हो जाएगा 750 जूल। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने जाएंगे तो ये तीनों की वजह से आएगी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करते हैं। m1 हमने 3 kg 2 kg लिया था और उसकी स्पीड थी 20, तो 20 स्क्वायर प्लस m2 इज 3 kg, उसकी स्पीड थी 5 स्क्वायर प्लस m3 वॉज 10 kg और उसकी स्पीड थी रूट 123.25, तो उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 123.25 हो जाएगा। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 400 और ये हो जाएगा 37.5 प्लस जो नेक्स्ट वाला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 616.25। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल निकल के आएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 1053.75 जूल। तो एज वी कैन सी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है। तो जो चेंज आया होगा वो एक्सप्लोजन की वजह से ही आया होगा। तो जो चेंज आएगा डेल्टा K, इट विल बी इक्वल्स टू KF माइनस KI। तो KF की वैल्यू पुट करते हैं 1053.75 माइनस KI जो कि था 750 जूल, और ये दोनों हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो जूल में हैं। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी इक्वल्स टू 303.75 जूल। तो this is the final answer. This is the amount of energy provided by the collision. I hope you understood it well. Best of luck.